अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. Deputy Editor Sunita Mahato 8609415270. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। आसनसोल से अब्दुल मुनाफ के मुताबिक आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में दरख्त के बारे में लोगों का यकीन है कि पेड़ हमें साया फराहम करता है, यह ऑक्सीजन के बैलेंस को बरकरार रखता है, लेकिन फिर भी लोग इसे काट देते हैं। इसमें कुछ नई बात नहीं है, हम सब जानते हैं, लेकिन जब इस पर एतमाद किया जाता है तो ये पेड़ अपने साइंसी वजूहात से भी ज़्यादा अहम बन जाता है। कहा जाता है कि एएमसी के पेड़ सिंबॉलिकली बहुत ही अहम है। कुछ साल पहले जब अदारों के जरिए इन पेड़ों की शाखें काटी जा रही थी, तब सीपीएम हुकूमत को तो जाना ही था। इसके बाद कुछ हफ्ते पहले ही दोबारा से इनकी शाखें काटी जा रही थी। तब ही हमारे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और हमारे एक्स मेयर को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। और आज 22 दिसंबर को एक बार फिर से अथॉरिटी के लोगों ने दरख्तों की शाखों को काटा है। मुकामी लोग आपस में बातें बना रहे हैं कि कुछ मुश्किलात दोबारा से फिर आएंगी। आइए देखते हैं कि क्या हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान एसबीआई बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। अंडाल एरोसिटी में काम का मुतालबा करते हुए मुजाहिरा। अंडाल में जमींदारों और तरबियत याफ्ता नौजवानों और मुकामी लोगों ने किसान मजदूरों और यूथ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मंगल को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक काम का मुतालबा करते हुए अंडाल वमन शहर में धरना का मुजाहिरा किया। अंडाल एयरक्राफ्ट सिटी फार्मर्स वर्कर्स एंड यूथ वेलफेयर सोसाइटी के कालाचंद गुरानी ने बताया कि ये ज़मीन 2008 में अंडाल वमन नगर के लिए हासिल की गई थी। इस इलाके के लोग तरक्की के मफाद में रजाकाराना तौर पर उतरे थे और इस वक्त की बाएं बाजू मुहाज की हुकूमत ने कहा था कि शहर के इलाके की मुआशी तरक्की के साथ साथ मुकामी नौजवानों को रोजगार फराहम करेगा। एयरलाइन BAPL के इकदाम पर जमींदारों के बेटों और बेटियों के नाम दर्ज करके तरबियत का एहतमाम किया गया, लेकिन ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तरबियत याफ्ता मुकामी बेरोजगार नौजवानों को 10 साल बाद भी दाखिल नहीं किया गया है। मुजाहिरीन ने तरबियत याफ्ता नौजवानों और मुकामी बेरोजगारों को फौरी भर्ती का मुतालबा किया। बसूरत दीगर इन्होंने धमकी दी कि आने वाले दिनों में एक बड़ी तहरीक चलाएंगे। आज के एहतजाज के बारे में एयरलाइन के अहदेदारों की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। দেখুন এখানে বেকার যুবক যুবতীরা যারা ছিল তারাও তো এখানে ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়ে আছে, অনেকে অনেকে ট্রেনিং লাইনে ল্যান্ড কার্ড পেয়েছে। ল্যান্ড লুজার পরিবারের প্রতিটা সদস্যকে জেবিডিএ রুলে পরিষ্কার বলা আছে যে সেই সময় যে জয়েন্ট ভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট হয়েছিল BAPL এর সঙ্গে WBIDCর, সেই সময় পরিষ্কার বলা হয়েছিল যে প্রতিটা পরিবারের ল্যান্ড লুজার পরিবারের তরফ থেকে ছেলেদের ট্রেনিং দেওয়া হবে ITI এবং তাদের বেকার যুবক যুবতীদের কাজের প্রাধান্য দিতে হবে ফার্স্ট প্রায়োরিটির বেসিসে। কিন্তু সেটা আজ 10-12 বছর ধরে হয়নি। আমরা বারবার প্রশাসনকে বলেছি, প্রশাসন অনেক রিকোয়েস্ট করেছেন BAPL অথরিটির কাছে যে পার্ট অফ দ্য প্রজেক্ট এদেরকে ভাবতে হবে, নাহলে আপনাদের এই বড় বড় প্রজেক্ট কোম্পানি যেগুলো চলছে সেগুলো কিভাবে চলবে। নিজেদের চাষিরা যারা জমি হারিয়েছে তারা যদি নিজেদের একটা আঙ্গিক একটা ব্যাপার করে নিতে না পারে এই প্রজেক্টটাকে, তাহলে তো আপনাদের বাধাপ্রাপ্ত হবেনি। अंडाल और पांडेश्वर में कबायली जुबान के दिन पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया।
अंडाल और पांडेश्वर कबायली जुबान के दिन के मुख्तलिफ इलाकों की जानिब से अंडाल पुलिस स्टेशन और पांडेश्वर थाना सोजन मनची मांडवा कबायली तंजीम मुशाहिदा किया गया है कि इस दिन संताली ज़ुबान और मादरी ज़ुबान में मुताला को तलसीम किया गया था। इसके तहत मुख्तलिफ कबायली तंजीमों ने इस दिन को 18 साल से पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाया है। अंडाल के गांव कजोरा और पांडेश्वर के कोठातिया गांव में जुलूसों और मुख्तलिफ तकारीब के जरिए स्वदेशी ज़ुबान का दिन आज मनाया गया। इस दिन कबायलियों के जरिए अंडाल के कजरा में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया था। इन्होंने मुकामी ज़ुबान को तस्लीम करने के साथ साथ खित्ते के मुकामी लोगों को ज़मीन की फराहमी का मुतालबा किया। दूसरी जानिब मुकामी साग ने गांटा क्लब और कबायली नौजवानों के ग्रुप के जरिए पांडेश्वर के गांव खटाडिया में एक जुलूस और सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आसनसोल कारपोरेशन के सबकदोश कारपोरेटर और तृणमूल के रहनुमा अभिजीत घटक मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद थे। इस दिन देश गीत, रक्स और सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि वो संताली ज़ुबान को तस्लीम करने का मुतालबा करते हुए 18 सालों से ये दिन मना रहे हैं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो देसी ज़ुबान के स्कूल और कॉलेज खोलें ताकि देसी कबायली बच्चों को अपनी मादरी ज़ुबान के साथ साथ संताली ज़ुबान में भी तालीम हासिल करने का मौका मिले। इस जुलूस में संताली ने एक दक्ष और तीर संताली लिबास के साथ जुलूस का मयार बुलंद किया। इस जुलूस में तृणमूल कांग्रेस के अंडाल ब्लॉक एसटी सील के सदर बासाबंद्र हेम्ब्रम ने जुलूस की क़यादत की। आज का मिছিলটা কিসের নিয়ে হচ্ছে? আজ আমাদের 18তম সাঁওতাল স্বীকৃতি দিবস, সাঁওতাল ভাষা স্বীকৃতি দিবস। আজকে আমরা অন্ডাল থানা মাঝি মাপাজি মান্ডোয়া এবং অল ইন্ডিয়া আদিবাসী কোঅর্ডিনেশন কমিটি এবং স্টুডেন্ট ফোরামের পক্ষ থেকে আজকে আমরা র্যালি করছি এবং এর সঙ্গে আমাদের এই র্যালি কাজরা মোড় থেকে শুরু করে গোটা কাজরা গ্রাম পরিক্রমা করে আমাদের ওয়ার্কিং অফিস রায়দাত কপাডাঙ্গাতে শেষ করছি। এই মিছিলটা কিসের জন্য হচ্ছে? এটা আমাদের যে সাঁওতাল ভাষা, সেই সাঁওতাল ভাষা যে আজ স্বীকৃতি পেয়েছে, দেশ স্বাধীনের 57 বছর পরেও যে আমাদের ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে, একদিকে যেমন আমাদের খুশি সেরকম একটা দুঃখ। बाराबनी ब्लॉक के इस मौके पर बाराबनी के एमएलए बेदन उपाध्याय मौजूद थे। मगरबी बर्धमान जिला काउंसिल के मेंबर असीस सिंह, ग्राम पंचायत के नायब चीफ पार्थसारथी मुखर्जी भी मौजूद थे। মানে কমিউনিটি হলের মতো রুম থাকার ব্যবস্থা ছিল না, তো ওখানে আমি অলরেডি ওটা উদ্বোধন করে ওখান থেকে আমি বেরিয়েছিলাম এখানে মল্লাডিতে আমি আদিবাসী পাড়ায় ঘুরলাম, আমাদের বাউরি পাড়া ঘুরলাম, তারপর আমাদের এই বাদলাডি মোড় থেকে এটা খুললা গ্রামটা এটা ঘুরেছি আমরা। তো ঘোরার পর এটা আমাদের বঙ্গধ্বনি যাত্রা ছিল এবং মানুষের সাথে রাজ্য সরকারের যে প্রকল্পগুলো ছিল সেই প্রকল্প নিয়ে মানুষকে যা পাচ্ছে না পাচ্ছে সেগুলোর ব্যাপারে আমাদের আলোচনা ছিল। আজকে কল্লা আদিবাসী পাড়ায় 18তম সাঁওতালি ভাষা দিবস উপলক্ষে আজকের এই অনুষ্ঠান। আমার সাথে উপস্থিত আছে আমাদের আরমান্দা আছে, ভোলা আছে, আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি আছে, আমাদের পঞ্চায়েত প্রধান আছে, উপপ্রধান আছে, সমস্ত নেতৃত্ব আছে, উত্তমদা আছে, সবাই আছে, আমাদের চাঁদ আছে, সবাই আছে এবং সর্বোপরি আপনারা সকলেই আছেন যারা এই উৎসবটা পালন করছেন, এই দিবসটা পালন করছেন। সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন, প্রীতি, শুভেচ্ছা। তো সাঁওতালি ভাষা দিবস হিসাবে তো আমি সেরকম কিছু বলতে পারবো না, তবে सलानपुर ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक बाराबनी के एमएलए बेदन उपाध्याय, सलानपुर ब्लॉक के कारकरनान वाइट बेदन उपाध्याय बाराबनी के एमएलए मौजूद थे। आसनसोल में खेल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम खेलो इंडिया का इनेकाद मिल्क के बसलाहियत नौजवान खिलाड़ियों के इंतखाबात के लिए आसनसोल के वरिंदर कुमार ढल को मशरकी जोन शूटिंग की टैलेंट की शनाख्त जोनल कमेटी का मेंबर बनाया गया है। गौरतलब है कि वीके धल नेशनल राइफल एसोसिएशन और बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव में भी अहम ओहदों पर फायज हैं। ये जिम्मेदारी मिलने पर इन्हें मगरबी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और खेल इंडिया मशरकी जोन में जुज़ैर, अंडमान निकोबार के अलावा मगरबी बर्धमान डिस्ट्रिक्ट चैम्बर के जनरल सेक्रेटरी जगदीश बगदी, फासबे की जनरल सेक्रेटरी सुब्रित दत्ता, धर्मिंदर सा पिंटू, रुपेश सा वगैरह ने मुबारकबाद दी। आसनसोल जीटी रोड में एक एहतजाज के दौरान एक की मौत और एक शदीद जख्मी हो गया जब गुज़िश्ता इतवार को आसनसोल जुनूबी पुलिस स्टेशन के तहत एक मिनी बस ने इसे टक्कर मारी। मुकामी लोगों ने मुआवजे की मुतालबे के सिलसिले में जुनूबी थाना के तहत 27 जंक्शन
को ब्लॉक कर दिया। खबर सुनते ही कुल्टी के एमएलए उज्ज्वल चैटर्जी पहुंचे। मुकामी काउंसलर्स और पुलिस की मुदाखलत से नाकाबंदियों को खत्म किया गया। मंगल की सुबह मुकामी लोगों ने नाकाबंदी दोबारा शुरू कर दी। हादसे में नीरज शाह की हलाकत का कोई मुआवजा नहीं मिला। इस दिन दो भाई एक सड़क हादसे में जा बहक हो गए थे, लेकिन छोटा भाई नीरज शाह मौके पर ही दम तोड़ गया था और दादा सानू शाह शदीद जख्मी हो गए थे। इसे फौरी तौर पर आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया गया था। सानू शाह को मुनासिब इलाज से रोकने के लिए मुकामी लोगों ने निचली सतह के झंडे के नीचे सड़क ब्लॉक कर दी। कुल्टी के एमएलए और आसनसोल बल्दिया के साबिक मेयर संजय नोनिया मौका पर पहुंच गए। 1 घंटा के बाद आसनसोल साउथ पुलिस पहुंची और नाकाबंदी करने वालों से बात की। एमएलए और पुलिस की मुदाखलत के बाद 1 घंटे के बाद सड़क खोल दी गई। ब्रेकिंग न्यूज़, रियासत में 16,500 प्राइमरी इसातिज़ा की तकर्रुरी, 9.5 लाख तलबा को 10,000 रुपए मिलेंगे। रियासती वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के इल्ज़ामात का मौजू जवाब देते हुए एदाद व शुमार दिए हैं। इसके साथ ही रियासत में इंतखाबात से कबल 16,500 इसातिज़ा की तकर्रुरी की जाएगी। 9.5 लाख तलबा को पैसे दिए जाएंगे। इसके लिए टेंडरिंग के बाद सिर्फ 1.5 लाख वसूल होंगे। लिहाजा फैसला किया गया है कि 12वीं जमात के तमाम तलबा को 10,000 दिए जाएंगे। इसका ऐलान भी किया गया था। इन्होंने कहा कि 10 से 17 जनवरी तक एक इंटरव्यू होगा। मनसूबाबंदी जल्द अज जल्द दी जाएगी। तीसरा टीईटी इम्तिहान 30 जनवरी को ऑफलाइन होगा। इसमें 2.5 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। बंगाल की मईशत में 2.7 गुना इजाफा हुआ है। दिही तरक्की में बंगाल इंडर पहले नंबर पर है। मुल्क की मुआशी नमो की शरह 4.18 बंगाल में 7.46% है। मुल्क में सनत की शरह नमो 0.92 बंगाल में 5.79 है। 2011 में एफडीआई की नमो 0.22 थी, अब 1.62 यानी 776% इजाफा हुआ है। ये तमाम शख्सियात हुकूमत हिंद की हैं। अब वज़ीर दाखिला सच बता रही हैं या हुकूमत हिंद। बंगाल में 22,000 करोड़ से ज़्यादा की गैर मुल्की सरमायाकारी की गई है। रानीगंज में मंगल के रोज़ रानीगंज के सकलपाड़ा इलाके में वाक़या शिव मंदिर में चोरी के वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मंगल की सुबह जब मंदिर के दरवाजे खोलने का वक्त आया तो मंदिर को खोलने आने वाले लोगों ने देखा कि मंदिर के मरकजी दरवाजे की कंडी टूटी हुई है। इस तनाज़र में एक मुकामी शख्स ने बताया कि जब मंगल की सुबह मंदिर का दरवाज़ा खोला गया तो देखा कि इस पर चादर चढ़ाई गई है। जब चादर हटाया गया तो देखा कि मंदिर के सामान चोरी हो चुके हैं। इसे हैरत हुई कि लोगों की फितरत और इस तरह के होगी कि मुजरिम इस जगह को भी निशाना बना रहे हैं जहां लोग पूजा करने आते हैं। पुरुलिया में 22 दिसंबर को रे नाइंसाफी। पुरुलिया जिला बीजेपी की क़यादत ने नज़दीक असेंबली इंतखाबात जीतने के लिए जिला भर में स्ट्रीट कॉर्नर का आगाज़ किया। मंगल को जिला पुरुलिया में मनवा बाजार असेंबली के पंजा ब्लॉक हल्का में बीजेपी के जिला क़यादत के नापड़ा गाँव में एक स्ट्रीट कॉर्नर का एहतमाम किया। मालूमात के मुताबिक मंगल के रोज़ जिला पुरुलिया के पोंच ब्लॉक में नापड़ा समेत मुतअद्दिद मकामात पर स्ट्रीट कॉर्नर का एहतमाम किया गया। स्ट्रीट कॉर्नर के बारे में बीजेपी की सेक्रेटरी अब्दुल अलीम अंसारी ने कहा कि हमारी नज़रें असेंबली इंतखाबात में काशीपुर पर मरकूज़ है, लिहाजा आने वाले दिनों में हम इस तरह के 53 स्ट्रीट कॉर्नर करके पाँच सभा का एहतमाम करेंगे। इन्होंने कहा कि टीएमसी लोगों को गुमराह कर रही है। हम लोगों को इस मौजू के बारे में आगाह करेंगे। इस मौके पर रियासती बीजेपी की जिला सदर अब्दुल अलीम अंसारी, बीजेपी रहनुमा जनाब प्रिया घोष, मनवा बाजार असेंबली एरिया के रहनुमा कर्मी और दीगर मौजूद थे। डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल श्री सुमित सरकार की जेर सदारत डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का दिसंबर सामाही इजलास आज 22 दिसंबर 2020 को इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें एडिशनल चीफ एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर श्री एम के मीना, कमेटी के मेंबरान यानी ब्रांच ऑफिसर बशमूल राजभाषा अधिकारी कम सीनियर डिविजनल सेफ्टी कमिश्नर श्री चंद्र मोहन मिश्रा और राजभाषा एडिकरी श्री मधुसूदन दत्त। पहले एडिशनल मुरादी मिस्टर चंद्र मोहन मिश्रा ने चेयरमैन और कमेटी मेंबरों का खैर मकदम करते हुए सरकारी ज़ुबान के इस्तेमाल में महकमा ऑफिशियल लैंग्वेज की मेहनत और लगन को सराहा। इन्होंने इस समत में बोर्ड के अफसरान और अहलकारों की शिरकत पर भी खुशी का इजहार किया। इसके बाद मियारी एजेंडे के मुताबिक मीटिंग का इनेकाद करते हुए राजभाषा ऑफिसर श्री मधुसूदन दत्त ने ब्रांच के अहदेदारों से दरख्वास्त की कि हिंदी तदरीसी स्कीम के जरिए हिंदी ज़ुबान की तरबियत के लिए अहलकारों को नामजद किया जाए। इसके बाद मिस्टर दत्त ने बाज़ाब्ता ज़ुबान फ्रंट नाइट 2020 के दौरान मुख्तलिफ सरकारी ज़ुबान की सरगर्मियों पर मुबनी एक पुरकशिश पावर पॉइंट पेश किया।
कमेटी के मेंबरान ने इसकी बहुत तारीफ की। इसके बाद डिविजनल रेलवे मैनेजर मिस्टर सुमित सरकार ने डिवीज़न के मुख्तलिफ महकमों और दफातर में हिंदी मीडियम से निपटने के लिए तजवीज़ करदा 16 अहलकारों को अपने टैक्स दहंदगान से हवाला जात और नकद इनामात देकर सिफारिश की। अपने सदारती खिताब में डिविजनल रेलवे मैनेजर मिस्टर सुमित सरकार ने कहा कि सरकारी ज़ुबान के इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए तमाम ब्रांच अफसरान और इनके मातहत सीनियर सुपरवाइज़र की शिरकत ज़रूरी है। राजभाषा डिपार्टमेंट ने सन 2020 के तहत मनाए जाने वाले पदहाड़ के प्रोग्रामों की तारीफ की और आसनसोल डिविजनल में राजभाषा को अपग्रेड करने के लिए एडिशनल मर्डी श्री चंद्र मोहन मिश्रा और राजभाषा आधारी श्री दत्त के सरबराही में राजभाषा डिपार्टमेंट के जरिए जारी काम को सराहा गया। इन्होंने इसकी तरफ खुशी का इजहार किया और एतमाद का इजहार किया कि आने वाले साल में सरकारी ज़ुबान की तशहीर का ये तरक्याती सफ़र इसी तरह जारी रहेगा। इस मुलाकात का इख्तिताम मिस्टर मधुसूद दत्त सरकारी ज़ुबान अफसर के शुक्रिया के साथ किया गया। आसनसोल धनबाद आसनसोल मेमो मुसाफिर दोबारा शुरू हो रही है। आसनसोल में 22 दिसंबर 2020 से 63544 63543 आसनसोल धनबाद आसनसोल मेमो मुसाफिर का नंबर 03544 03543 के बतौर फौरी असर के साथ दर्ज किया गया है। पुरुलिया में 22 दिसंबर को पुरुलिया जिला मान बाजार में ब्लॉक नंबर 2 कांग्रेस एसटी सील के जानिब से मंगल के रोज मानुल बाजार में संतुलिया जुबान मंजूरी का दिन मनाया गया। मालूमात के मुताबिक संथाली जुबान को सन 2003 में आईनी मंजूरी मिल गई। 2011 में संथाली जुबान को आईनी तौर पर मगरबी बंगाल में दूसरी जुबान का दर्जा दिया गया था। पुरुलिया के मान बाजार 2 नंबर ब्लॉक के सोसनिया में मुनक़दा एक प्रोग्राम में अपने बयान में पुरुलिया जिला तृणमूल सदर गुरुपाडा टुडू ने कहा कि आज हमारे लोगों की संताली जुबान को आइन के जरिए मंजूर किया गया है, लिहाजा आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। लेकिन ना सिर्फ पुरुलिया ज़िला में संथाल के ऐलान करदा ज़िला के अलावा तमाम ममालिक इस दिन को धूमधाम से मनाते हैं। पेंडुइन के एमएलए राजीव लोचन सोरेन ने कहा कि दूसरी ज़ुबानों की तरह संथाली ज़ुबान को पूरी दुनिया में नुमाया मुकाम हासिल है, इसलिए हम इस दिन को यौम ज़ुबान के तौर पर मनाते हैं। ज़ुबान से मोहब्बत की वजह से आज हम धाम्स के मॉडल का मुशाहिदा और खेलते हैं। इस प्रोग्राम में तृणमूल एसटी सील के सदर मधुसूदन हाजरा, पुरुलिया जिला तृणमूल के कन्वीनियर शोषण माझी और कर्मी संथल फरके के दीगर कायदीन ने शिरकत की। और आखिर में हमारा एसएमएस ऑफ द मोमेंट, सैक्रेड मैरिज। व्हाट इफ गॉड डिजाइन मैरिज टू मेक अस होली मोर देन टू मेक अस हैप्पी? टर्न मैरिटल स्ट्रगल्स इनटू स्पिरिचुअल एंड पर्सनल एप्रिसिएशन। लव योर spouse with a stronger sense of purpose. Partner in the spiritual growth and character formation of your spouse. Transform a tired marriage into a relationship filled with awe and respect. मुक़द्दस शादी अगर खुदा ने शादी को हमारे लिए खुश करने के लिए ज़्यादा तक़द्दुस बख्शने के लिए डिज़ाइन किया होता, अज़दवाजी जद्दोजहद को रूहानी और ज़ाती तारीफ़ में बदल दें। अपने शरीक हयात को मकसद के मजबूत एहसास के साथ प्यार करें। अपने शरीक हयात की रूहानी नशोनुमा और किरदार की तश्कील में शराकतदार हों। थके हुए निकाह को खौफ व एहतराम से भरे हुए ताल्लुकात में तब्दील करें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।